नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में पुनः आपका स्वागत है। आज पुनः हम आत्मनेपद पद से संबद्ध जो चर्चा है उस पर अग्रसर होंगे। पहले तो हमने अन्दात गदात्मने पदम से लेकर के निर्विशाह इत्यादि जो प्रमुख सूत्र थे उनकी हमने चर्चा की और आंगोदवानास्य घरणे इस सूत्र में जो वार्तिक के मत थे उन पर भी हमने चर्चा की और इसी प्रकरण में जो सामान्यतः चर्चा है उसको हम अग्रिम करते हुए एक सूत्र देखते हैं जो कि उदो अनूर्ध्व कर्मणि इस रूप में हमें उपलब्ध है। समो प्रविभ्य स्था से स्था धातु का प्रकरण चल रहा है और उसी प्रकरण में इस सूत्र का उपन्यास किया है। अर्थात ऊर्ध्व कर्म अर्थ ना हो, ऐसी स्थिति में उत्पूर्वक जो स्था धातु है उससे हम आत्मनेपद का विचार करते हैं, आत्मनेपद का विधान होता है। उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, मुक्तौ उत्तिष्ठते ऐसा प्रयोग है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति में ये ऊर्ध्व कर्म नहीं है आपका, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के अंग आदि की संचार की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए अनूर्ध्व कर्म की प्रत्यापत्ति स्पष्टतः यहाँ हो जा रही है। और मुक्ति के सन्निधान में अर्थात मुक्ति में अग्रसर हो रहा है, ये उसका अभिप्राय है, इसलिए उत्तिष्ठते ऐसा प्रयोग बना दिया है। मैंने उत्पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद का प्रयोग करते स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश करके तिष्ठते और उत को लगा करके उत्तिष्ठते ऐसा प्रयोग बन जाएगा। पदकृत्य को समझना चाहिए, क्योंकि पदकृत्य के द्वारा ही हम अर्थ को भली भांति समझ पाते हैं। तो इसलिए आचार्य पदकृत्य उपस्थित करते हैं। अनुर्ध्व किम, अनुर्ध्व कर्म क्यों कहा, तो पीठात उत्तिष्ठति, यहाँ जो हस्तपाद आदि व्यापार है वो हो रहे हैं, पीठ में बैठा हुआ है और उससे ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जब उत्थान करेगा तो शरीर का जो काय है ऊपर की ओर जाएगी। इस कारण से यहाँ पर ऊर्ध्व कर्म अर्थ है, इसलिए यहाँ प्रश्न पद का विधान न होकर के आत्मनेपद का विधान हम देख रहे हैं। अग्रिम सूत्र आपका है उपान मंत्र करने। जहाँ पर मंत्रकरण अर्थ है तो यदि स्था धातु उपपूर्व है तो उससे भी आत्मनेपद का विधान हम विचार करते हैं, आत्मनेपद का विधान हम करते हैं। अग्नेयाम अग्निंद्रम उपतिष्ठते, ये मंत्रकरण है आपका। आग्नेय में अग्निंद्र मंत्र का उसमें आधान कर रहा है, तो ये मंत्रकरण व्यवस्था है, इसलिए उपतिष्ठते यहाँ भी आपका प्रयोग है। तो जहाँ मंत्रकरण नहीं है तो वहाँ अर्थ का परिवर्तन साफ साफ हम देख सकते हैं कि भर्तारम उपतिष्ठति ये वनेन, यहाँ एक सामान्य गार्हस्थ व्यवस्था, लौकिक व्यवस्था का निर्देशन प्राप्त हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से इस उदाहरण में मंत्रकरण की व्यवस्था का स्वप्न भी हमको संभावित नहीं है। अतः ये यहाँ पर आत्मनेपद का विधान ना होकर के परस्मै पद का विधान किया गया है, ऐसा हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, सूत्र आपका है अकर्मकाच्य सूत्र है आपका। ये भी क्या करता है कि अकर्मक हो जाने पर आत्मनेपद का विधान होता है स्था धातु से, वो भी उपपद पूर्व उपसर्ग पूर्व पद में हो तो जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने दिया भोजन काले उपतिष्ठते इत्यर्थः, अर्थात जब भोजन का काल है तो उस समय उपतिष्ठते ऐसा आ जा रहा है, सन्निहितो भवति। तो भोजन में चूंकि इसका जो फल व्यापार दोनों समानाधिकरण हो जाएगा, क्षुण्य वृत्ति भी वही होगी और गलबेलाध सेवानुकूल व्यापार भी एकाधिकरण में हो जा रहा है, इस कारण से अकर्मक है, इसलिए सन्निहितो भवति इत्यर्थः, ये भी आपका सन्निहित मात्र की प्रतीति है। तो व्यधिकरणतया फलाविधायकत्व न हो जाने से ये आत्मनेपद का विधान आपका यहाँ हो जाएगा, तो इसलिए उत्तिष्ठते ऐसा आपका प्रयोग बन जाएगा। पुनः धातु का परिवर्तन हुआ, क्रमशः समव प्रविभ्य स्था ये धातु थी, उसके बाद उदो अनूर्ध्व कर्मणि उपान मंत्र करने और इसके पश्चात आपको अकर्मकाच्य, ये सारे सूत्र जो है आपको उपस्थित हो गए। इनसे हमें एक आकलन लग जाता है कि इन अवस्था में स्था धातु आपकी आत्मनेपद होती है
और इनसे भिन्न अवस्था में स्था धातु आपकी परस्मय पद होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दूसरी धातु है आपकी तप धातु का हम उल्लेख कर रहे हैं, जो उद बिभ्याम तपह उत्पूर्वक और विपूर्वक रहती है, तो तप धातु से भी हम अकर्मक रहने पर आत्मने पद का विधान करते हैं। तो उत्तपते और वितपते ये दीप्ति है, स्वाभाविक है कि दीप्त्यर्थक जो धातु रहती हैं वो आपकी अकर्मक ही हो जाती हैं, कि दीप्ति का समानाधिकरण और तदनुकूल व्यापार उस आत्म में ही रहता है, इस कारण से धातु भी आत्मने पद आपकी है। तो उत्तपते, तपति आपका बनेगा प्रश्न पद में, यहाँ उत्तपते उत उपसर्ग लगा दिया है, वितपते इसका अभिप्राय किया दीप्यते इत्यर्था, केवल अकर्मक की प्रतीति कराने के लिए दीप्यते इस प्रकार का हमने एक पद संयोग कर दिया है। बहुत प्यारा सूत्र है आंगो यम हनः। ये आंग पूर्वक यम धातु और हन धातु से आत्मने पद का विधान होता है। यम धातु का उदाहरण है आयच्छते और हन धातु का उदाहरण क्या है, आहते, ऐसा उदाहरण है। क्योंकि जो तंग प्रत्यय है वो सार्वधातुक है और अपित सार्वधातुक गिद्धुत हो जाता है, अतः यहाँ पर नकार का लोप करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आहते ऐसा प्रयोग बनता है। तो आंगो यम हनः ये आपका प्रयोग है। यम इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हन अंश है, इस हन अंश में एक वार्तिक है स्वांग कर्म का चेत वक्तव्यम, अर्थात जहाँ हनन हो और उस हनन का जो कर्म हो उस स्वांग हो, तो ये अपना ही अंग हो, तो वहाँ पर क्या है कि हम आत्मने पद का विधान करते हैं। एक प्रयोग आता है कि कथम तरही आजघने विषम विलोचनस्य वक्षा, विषम विलोचन भगवान शिव के वक्षस्थल को कैसे आजघने, ये आपका प्रयोग हो जाता है आजघने। तो चूंकि परांग कर्म हो गया, विषम विलोचन शिव तो आत्म से पर हो गए, और उसके पश्चात क्या है कि उसके वक्षस्थल को कर्म बनाया, और वक्षस्थल को कर्म बना करके आजघने इस पद का प्रयोग किया। तो स्पष्ट जब स्वांग कर्म का चेति, स्वांग कर्म का तेव ऐसा एक नियम बना दिया, तो इस नियम बनाने के बाद ये कैसे हम आजघने विषम विलोचन से वक्षा, ये जो आपका प्रयोग है इसकी संगति कैसे करेंगे, प्रश्न स्वाभाविक है। तो इस तरह से बहुत से आचार्यों ने कहा कि प्रमादेवायम, ये सही कह रहे हैं, प्रश्न सही है, लेकिन आपका ये प्रमाद है। प्रकारांतर से समाधान की व्यवस्था प्राप्य इस क्रिया का अध्ययन किया। तात्पर्य है कि विषम विलोचनस्य वक्षा प्राप्य आजघने, तो आजघने में जो कर्म है, जो वक्षा का कर्म है वो प्राप्य क्रिया निरूपित कर्म है, आजघने क्रिया निरूपित कर्म तो उसका नहीं है, इसलिए आजघने का अन्वय अपने साथ ही रहेगा, वहाँ नहीं रहेगा, इसलिए उसमें हमें स्वांग कर्मता हो जाएगी, अतः आत्मने पद का विधान करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से सिद्धस्य गति ही चिंतनीय, ऐसे नियम को अर्थात जो प्रयोग महाकवियों के महापुरुषों के उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ कथनचित समाधान की ही अन्वेषणा करनी चाहिए, उनको असाधु सामान्य स्थिति में ज्ञापित नहीं करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को, इसी भावना को रखते हुए इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था किया है। इसलिए हन धातु में स्वांग कर्मकात इत्येव ये नियम आप जरूर ध्यान दें, तभी उसकी व्यवस्था से आपको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से निस और सम और उप, ये पूर्व बी, ये पूर्व पद हों तो हुआ धातु से भी आत्मने पद का विधान हम करते हैं। निहोयते, समहोयते, उपहोयते, विहोयते, इस प्रकार के प्रयोग आप समझ लेंगे। बेह शब्द कर्मणा, बी पूर्वक यहाँ क्रि धातु का पाठ करते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि कर्म आपका जो है शब्द रहे, तो स्वरान विकुरुते इत्यर्थः, तात्पर्य उच्चारित इत्यर्थः, माने जो कर्म माने क्रिया है वो शब्दात्मिका क्रिया होनी चाहिए, इसलिए यहाँ स्वरान विकुरुते ऐसा उदाहरण दिया। शब्द कर्म क्यों कहा, चित्तम विकरोति कामः, तो ये यहाँ पर शब्द नहीं है, चित्त कर्म बन गया आपका, अंतःकरण कर्म बन गया, इस कारण से यहाँ पर ये आपकी जो प्रक्रिया है यहाँ पर नहीं हो जाएगी। कर्तस्थे चा शरीरे कर्मणि, निपूर्वक नि धातु हो और कर्तस्थे कर्मणि यदात्मने पदम प्राप्तम तत्शरीरावयव भिन्न एव स्यात्, ऐसा बना दिया। शरीर का अवयव ना हो, शरीरस्थ हो, उससे हम क्या है
कि आत्मनेपद का विधान करते हैं। क्रोधम, ये क्रोध क्या है आपका, शरीरस्थ तो है लेकिन शरीर का अवयव नहीं है, इस कारण से विनयते में आत्मनेपद का विधान हमें हो गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं उपपराभ्याम, ये आपका है, इससे हम आत्मनेपद का विधान करते हैं। तो यहाँ जो बात लिखी है कि क्रमेण न उपसर्गान्तर पूर्वात, ये इन्हीं से रहना चाहिए और कोई उपसर्गान्तर रहेगा तो नहीं रहेगा। उपक्रमते पराक्रमते ऐसा उदाहरण बना दिया। आंग उद्गमने ऐसा आपका है, तो आंग पूर्वक जो धातु है आपकी क्रम धातु, उसे ऊर्ध्वगमन अर्थ में आत्मनेपद का विधान होता है। आक्रमते सूर्य उदयते इत्यर्थः ये व्यवस्था आपकी बैठी हुई है। इसके पश्चात अपहन्ने गह, अपन्नों का तात्पर्य है किसी वस्तु को जब हम छिपा लेते हैं तो या कोई जान करके भी उसमें हम दूसरी वस्तु को पैदा करते हैं। नेदम नभः, ये नभ नहीं है, यद्यपि नभ ही है तथापि निषेध करता नेभा, तो किम अस्ति अम्बु राशि ही, ये अम्बु राशि है। तो वस्तु का ज्ञान होते हुए भी उसका ख्यापन न करना बल्कि अन्यथा ख्यापन करना, ये आपका अपन्न होता है। हम जानते हैं कि वस्तु सही है लेकिन उसको सही रूप में न बता करके दूसरे रूप में हम बताते हैं, तो उसको क्या है कि अपन्नो कहलाता है। शतम अपजाना जानीते, शतम जानता है कि 100 है लेकिन 100 रुपये को जान करके भी उसका अपलाप कर रहा है, ये उसका अभिप्राय माना जाता है। और उसी प्रकार से प्रोपाभ्याम युजे है अयज्ञ पात्रेषु, ये प्रदास का ध्यान दें तो इसे हम प्रयुंगते उपयुंगते इस प्रकार के प्रयोगों की सिद्धि हम देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वही धातुएं कतिपय उपसर्गों के संबंध में संबद्ध हो जाती हैं और उन्हीं से हम आत्मनेपद का विधान हम कर देते हैं। लेकिन धातुओं के साथ उपसर्गों के साथ कुछ वार्तिकों का भी प्रवेश है, उनको भी दृष्टिगत हमें रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए। इस पाठ पर इतना ही। अग्रिम पाठ की सामग्री के साथ हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।